ओम शांति 16/12/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। पहले आज की मुरली चिंतन। हमें अविनाशी सर्जन शिव बाबा से कुछ नहीं छुपाना है। अगर कुछ गलती हो जाती है तो शिव बाबा से माफ़ी मांग लेनी है। नहीं तो क्या होगा, अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे गलती की तो क्या होगा, बोझ बढ़ता जाएगा और फिर निंदक बन जाएंगे। मतलब बाबा की गिलानी करा देंगे, बाबा का नाम बदनाम करा देंगे। इस ईश्वरीय कमाई में सच्ची कमाई का साधन है पढ़ाई। अगर पढ़ाई ठीक नहीं है तो सच्ची कमाई कर नहीं सकते हैं। और अगर उन्नति कर रहे हैं इसमें विघ्न तब पड़ता है इस ईश्वरीय पढ़ाई में जब हम गलत संग में चले जाते हैं। तो हमें संग का बहुत ध्यान रखना है। कहा भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो उसे क्या बोलते हैं, गॉड में नॉलेज है, तो इसे क्या कहेंगे, गॉडली नॉलेज। और जो परमात्मा से नॉलेज लेते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनका नाम रखा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज। गॉडेज ऑफ नॉलेज कौन है, सरस्वती। बोलते हैं ना सरस्वती को विद्या की देवी। क्यों नाम पड़ा, क्योंकि उन्होंने गॉड से नॉलेज ली और जो गॉड से नॉलेज मिली उसको बहुत अच्छे से पढ़ा और फर्स्ट डिवीज़न ली, फर्स्ट नंबर लिया, तो इसलिए उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने गॉड से नॉलेज ली, इसलिए उनको ये टाइटल मिला गॉडेज ऑफ नॉलेज। गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती फिर गॉडेज ऑफ लक्ष्मी बनती है। परमात्मा आके नॉलेज देते हैं, अर्थात राजयोग सिखलाते हैं और उससे जो वर्षा मिलता है उसे क्या बोलते हैं, गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। और नॉलेज क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती गॉडेज ऑफ लक्ष्मी बनती है। अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो पतित के पतित ही रह जाएंगे और नापास हो भागंती हो जाएंगे। जो श्रीमत पर नहीं चलता है वो ऊंचा पद नहीं पा सकता है। अगर कोई किसी को समझा नहीं सकता है, इसका मतलब वो क्या है, रावण के वश है। योग नहीं है शिव बाबा से, जिसके कारण क्या है, बुद्धि शुद्ध नहीं हो रही है। तो बुद्धि का योग चाहिए। जो श्रीमत पर नहीं है, इसका मतलब वो किसकी मत पर है, आसुरी मत पर है। कहते हैं श्री कृष्ण को गाली मिली, परंतु ये तो इम्पॉसिबल है। क्यों, श्री कृष्ण कहाँ होते हैं, सतयुग में होते हैं, और सतयुग में कोई गाली देने वाला होता ही नहीं है, तो इम्पॉसिबल है। सबसे ज़्यादा गाली किसने खाई, शिव बाबा ने, और सेकंड नंबर पे कौन खाते हैं, ब्रह्मा बाबा। हर धर्म वाले जानते हैं कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, परंतु हिंदू धर्म वाले नहीं जानते कि उनका धर्म कब स्थापन हुआ और किसने स्थापन किया। और अंधश्रद्धा से पूजा करते रहते हैं, जिनकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं है। शास्त्रों में कल्प की आयु बड़ी कर दी है, जिस कारण वह कुछ समझते ही नहीं है। कलयुग की आयु लाखों वर्ष नहीं है, कलयुग की, और जो द्वापर से शुरू होता है, कौन का राज्य है, द्वापर से शुरू होता है जो आधा कल्प चलता है। तो कलयुग की आयु है 1250, फिर द्वापर से कलयुग है 1250, तो आधा कल्प 5000 में से आधा कल्प क्या है, रावण राज्य, और आधा कल्प क्या है, राम राज्य है। अगर हम औरों को याद करेंगे तो शिव बाबा की याद भूल जाएगी, इसलिए और किसी को याद नहीं करना है, सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा याद ही तब आएंगे जब हम सिर्फ एक शिव बाबा को याद करेंगे। अगर और किसी को याद करेंगे तो शिव बाबा याद नहीं आएंगे, इसलिए एक की याद चाहिए। जो इस ज्ञान को अच्छी तरह नहीं समझते हैं उनके कारण एक की चढ़ा पड़ता है और वही बच्चे गलानी कराते हैं, शिव बाबा की गलानी कराते हैं। तो इसलिए हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से समझना है, श्रीमत पे चलना है। जितना हम रुस्तम बनते जाएंगे, माया भी रुस्तम होकर लड़ेगी हमारे साथ। तो हमें अटेंशन रखनी है, माताओं की महिमा बढ़ानी है, माताओं को आगे रखना है। गोप भी बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, वे भी चित्र लेकर समझा सकते हैं कि ऊंचते ऊंच कौन है, भगवान है। फिर है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, और ब्रह्मा विष्णु शंकर में से सबसे ऊंच कौन है, ब्रह्मा है।
क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही हमें वर्षा मिलता है शिव बाबा से। और ब्रह्मा बाबा बनते हैं, शंकर और विष्णु नहीं बनते हैं, उनसे कोई वर्षा भी नहीं मिलता है। मनुष्य ब्लाइंड फेथ से सन्यासियों के फॉलोवर्स बनते हैं, पर उनको फॉलोवर्स नहीं कहेंगे क्योंकि वो फॉलोवर तो करते ही नहीं है, सन्यासियों जैसे तो बनते ही नहीं है। इसको अंधश्रद्धा कहेंगे। आज का वरदान है, सभी फरियादों की फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले कर्मयोगी भव। तो जो भी फरियादों की फाइल है उनको समाप्त करना है और बहुत अच्छा बनना है और कर्मयोगी बनना है। कर्मयोगी बन जाएंगे। कर्मयोगी बनना बहुत आसान है अगर हम सभी फरियादों की फाइल को समाप्त कर दें। आज का स्लोगन है, हर समय करावन हार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। अब मुरली विस्तार से 16/12/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है, अवज्ञा हो तो क्षमा लेनी है, नहीं तो बोझ चढ़ता जाएगा, निंदक बन पड़ेंगे। प्रश्न है, सच्ची कमाई का आधार क्या है, उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं? सच्ची कमाई का आधार पढ़ाई है। अगर पढ़ाई ठीक नहीं तो सच्ची कमाई कर नहीं सकते। उन्नति में विघ्न तब भी पड़ता है जब संग ठीक नहीं है। कहा भी जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। संग खराब होगा तो पढ़ेंगे नहीं, नापास हो जाएंगे। संग ही एक दो को रसातल में पहुंचा देता है, इसलिए संग दोष से तुम बच्चों को बहुत ही संभाल करनी है। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। वेद के बाप की महिमा बच्चे करते हैं, यह है भक्ति मार्ग की महिमा। तुम सपूत बच्चे अभी सुमुख में बाप की महिमा करते हो, समझते हो बेहद का बाप आकर हमको ज्ञान दे स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर वही है। गॉड में नॉलेज है, उसको कहते हैं गॉडली नॉलेज। परमपिता परमात्मा नॉलेज देने वाला है। किसको? बच्चों को। जैसे तुम्हारी मम्मा पर गॉडेज ऑफ नॉलेज नाम रखा हुआ है, तो जब वह जगत अम्बा गॉडेज ऑफ नॉलेज है तो उनके बच्चों में भी वही नॉलेज होगी। गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती को गॉड नॉलेज देते हैं। गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती को गॉड नॉलेज देते हैं, परंतु किस द्वारा देते हैं? यह बड़े ही समझने की बातें हैं। किस द्वारा देते हैं? ब्रह्मा द्वारा। ये बड़ी ही समझने की बातें हैं। दुनिया नहीं जानती है कि जगत अम्बा कौन है, यह तो बच्चे जानते हैं। जगत अम्बा जगत अम्बा तो एक ही होगी, नाम बहुत दे दिए हैं। मनुष्य तो यह जानते नहीं है कि ये प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली सरस्वती है। उनको नॉलेज देने वाला गॉड फादर है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह नॉलेज गॉड फादर देते हैं। बाप ने नॉलेज दी बच्चों को। सरस्वती को कैसे मिली? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली है, तो परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उसने इस मुख द्वारा सरस्वती को ज्ञान दिया होगा। वही ज्ञान फिर औरों को भी दिया होगा। गॉड फादर पढ़ाते हैं तो जरूर गॉड फादर के बच्चे मास्टर गॉड हुए ना। गॉड फादर के बच्चे मास्टर गॉड हुए ना, इसलिए नाम रखा हुआ है गॉडेज ऑफ नॉलेज। बच्चे ये जानते हैं कि हम और हमारी मम्मा नॉलेज ले रही है ज्ञान सागर के द्वारा, जिसको ही गीता का भगवान कहा जाता है। भगवान तो एक है, कोई देवता या मनुष्य भगवान नहीं हो सकता है। अब गॉडेज ऑफ नॉलेज है तो कौन सी नॉलेज होगी? राजयोग की। इस सहज राजयोग को नॉलेज से गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती ही फिर गॉडेज ऑफ लक्ष्मी बनती है। गॉडेज ऑफ नॉलेज की महिमा है तो जरूर बच्चों की भी है। प्रजापिता की सब संतान ठहरे, मम्मा की संतान नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल की है ये संतान। तुम सब ईश्वर संतान निश्चय करते हो। ईश्वर बाप कहते हैं, मैं बच्चों के ही सम्मुख होता हूँ, वो ही मुझे जानते हैं। तो जगत अम्बा है गॉडेज ऑफ नॉलेज। यह सहज राजयोग की नॉलेज है, न कि शास्त्रों की। गॉड ने इनको नॉलेज दी और यह गॉडेज कहलाई। जगत अम्बा तो माता ठहरी। फिर दूसरे जन्म में गॉडेज ऑफ वेल्थ लक्ष्मी बनती है, जिससे मनुष्य भीख मांगते हैं तो सिद्ध हुआ बाप द्वारा जगत अम्बा को राजयोग का वर्षा मिलता है। उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है।
यह है सच्ची कमाई जो सच्चे बाप द्वारा होती है। तुम अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची कमाई कर रहे हो। अगर पढ़ाई नहीं करते तो उनकी सच्ची कमाई नहीं होती है। संग ठीक नहीं होगा तो पढ़ नहीं सकेंगे। उन्नति नहीं होगी संग तारे कुसंग बोरे। संग खराब होगा पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो पिछाड़े में बैठे रहेंगे। टीचर जानता है इनका क्या कारण है, बाप नहीं जानता है। टीचर जानता है, बाप नहीं जानता है। हाँ, इतना बाप जरूर समझेगा कि पढ़ाई कम की है, जरूर खराब संग है जिसके कारण नापास हो पढ़ते हैं। समझो आपस में प्यार है, दोनों नहीं पढ़ते हैं तो एक दो को रसातल में पहुंचा देंगे। बाप समझते हैं कि यह पढ़ते नहीं हैं, इनको अलग करना चाहिए। पढ़ाई बगैर मनुष्य को कहा जाता है बेसमझ। पढ़ते हैं तो कहेंगे समझदार। भगवान की मत पर नहीं चलते तो कहा जाएगा ये सौतेले बच्चा है, यह सौतेला बच्चा है। परंतु वह अर्थ को नहीं जानते हैं। तुम जानते हो। कोई नहीं पढ़ते हैं तो फिर पतित के पतित ही रह जाएंगे, नापास हो भागंती हो जाएंगे। बाप कहते हैं, ओ रावण, तुम हमारे बच्चों को भी हप कर जाते हो, कितना शक्तिशाली हो। बच्चे शैतान की मत पर चल पड़ते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। अपने साथ प्रण करना चाहिए, कदम कदम पर हम बाबा की मत पर चलेंगे। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको असुरी मत वाला कहेंगे। बाबा समझ जाते हैं यह इतना उच्च पद पा नहीं सकेगा, किसी को समझा नहीं सकेगा। श्रीमत पर नहीं चलेगा तो उच्च पद पा नहीं सकेगा, किसी को समझा नहीं सकेगा तो कहेंगे रावण के वश है। योग नहीं है, बुद्धि शुद्ध हो जाए। योग नहीं है जो बुद्धि शुद्ध हो जाए। बुद्धि का योग भी चाहिए। ईश्वरीय बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। जमते जाम, जन्म लेते ही होशियार राजा तो कोई हो नहीं सकता है, मतलब मेहनत करनी पड़ती है। इस कारण बाबा कहते हैं 5 विकार रूपी रावण पर जीत पानी है श्रीमत पर। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं बाबा कह देते हैं आसुरी मत पर है। फिर उसमें कोई 5% श्रीमत पर चलते हैं, कोई 10% चलते हैं, वह भी हिसाब है। तो जगत अम्बा एक ही है। जगत अम्बा है ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती, यह उनका पूरा नाम है। सरस्वती को ही सितार देते हैं। यह है गॉडेज ऑफ नॉलेज। जरूर उनकी संतान भी होगी, उनको भी तंबूरा होना चाहिए। देखो झाड़ में यह सरस्वती बैठी है, राजयोग सीख रही है। फिर यह जाकर लक्ष्मी बनती है, गॉडेज ऑफ वेल्थ। इसमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब आ जाता है। इसमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब आ जाता है। यह तो सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे न सके। हेवनली गॉड फादर वह है। अब देखो मम्मा सर्विस कर रही है। समझो काम मम्मा को निमंत्रण दे तो पहले मम्मा के ऑक्यूपेशन को जाने। पहले नॉलेज चाहिए यह कौन है, पहले नॉलेज चाहिए कौन है, मम्मा कौन है। दुनिया तो नहीं जानती, कहते हैं श्री कृष्ण को गाली मिली, परंतु यह तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सबसे जास्ती गाली खाने वाला है शिव बाबा, सेकंड नंबर में गाली खाने वाला है ब्रह्मा। श्री कृष्ण और ब्रह्मा, परंतु श्री कृष्ण को गाली दे न सके। मनुष्य को यह पता ही नहीं है कि सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज भविष्य में राधे बनती है, स्वयंवर बाद लक्ष्मी बनती है, गॉडेज ऑफ वेल्थ। उनमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब आ जाता है। तुमको समझाने का बड़ा नशा चाहिए। मम्मा कौन है यह समझना पड़े ना। यह सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मुखवंशावली। भारतवासी कुछ भी जानते नहीं है, नॉलेज है नहीं है, अंधश्रद्धा बहुत है। ब्लाइंड फेथ में भारतवासी बहुत हैं। पूजा किसकी करते हैं यह भी नहीं जानते हैं। क्रिश्चियन अपने क्राइस्ट को जानते हैं। सिख लोग जानते हैं कि गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की, अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। सिर्फ भारतवासी हिंदू नहीं जानते हैं, अंधश्रद्धा से पूजा करते रहते हैं। ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं है। कल्प की आयु बड़ी करने से कुछ भी समझते नहीं। कल्प की आयु बड़ी करने से इस्लामी बोधी आदि बाद में आए हैं। उन्हों के आगे जरूर यह देवताएं होंगे, उन्हों का भी इतना समय होगा। इतने और सब धर्मों का आधा कल्प लगता है तो इस एक धर्म को भी आधा कल्प देना पड़े। लाखों वर्ष तो कह नहीं सकते। तुम जगत अम्बा के मंदिर में जाकर समझाएंगे
इस गॉडेज ऑफ नॉलेज को, यह नॉलेज किसने दी? ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण ने जगदम्बा को नॉलेज दी, परंतु यह भी समझा वह सकेंगे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है। कोई कोई तो दे अभिमान बहुत है, कोई न कोई मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं औरों को याद करेंगे तो मेरी याद भूल जाएगी। तुम गाते भी हो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, वह तो अब यहाँ बैठे हो, वह तो अब यहाँ बैठे हैं। जिसके कहते थे कि हम गाते थे कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, तो वह परमपिता परमात्मा बैठे हैं। बाबा हम आपके हैं, आपकी मत पर चलेंगे, ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिसमें नाम बदनाम हो। बहुत बच्चे ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे नाम बदनाम होता है। जब तक कोई समझे तब तक गाली देते रहते हैं। नाम भी तो बाला हुआ है, ओह प्रभु तेरी लीला गाई है ना। परंतु बच्चे समझ सकते हैं और कोई जानते नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे मैं तो निष्काम सेवा करता हूँ, अपकारियों पर भी उपकार करता हूँ, भारत को ही सोने की चिड़िया बनाता हूँ, नंबर 1 उपकार करने वाला हूँ। परंतु मनुष्य मुझे सर्वव्यापी कह बहुत गाली देते हैं। मैं तो तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ, तो इस ज्ञान यज्ञ में आसुरी संप्रदाय के विघ्न बहुत पड़ते हैं। बाप तो समझाते हैं, जो बच्चे अच्छी तरह नहीं समझते हैं उनके कारण ही खिचड़ा पड़ता है, गलानी कराते हैं। कई बच्चे तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कई डिसर्विस भी करते हैं। एक तरफ कई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक तरफ फिर डिस्ट्रक्शन भी करते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। जो पूरी रीति नहीं समझते हैं उनको समझाना है। तरस तो पड़ती है ना, बाप का बनकर और वर्षा नहीं लिया तो वह क्या काम करा। बाप मिला है तो पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना है, श्रीमत पर चलना चाहिए। ऐसे कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की गलानी हो। बाप जानते हैं काम क्रोध यह महाशत्रु है, यह नाक कान से पकड़ते रहते हैं। कौन? काम और क्रोध। यह तो होगा, उनसे पार जाना है, उनसे पार जाना है। कोई तो नाम रूप में फंस पड़ते हैं। सब बच्चे तो एक जैसे नहीं होते हैं। बाप फिर भी सावधान करते हैं, खबरदार रहना। ऐसे यह कर्तव्य कार्य कर अगर निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। रुस्तम के साथ माया भी रुस्तम हो लड़ती है। बाप को याद करते करते माया का तूफान कहाँ ले जाता है। बच्चे कोई सच बताते नहीं हैं, राय भी नहीं लेते हैं। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है, अगर बताते नहीं हैं तो और ही गंदे हो जाते हैं। ऐसे नहीं, बाबा जानी जाननहार है, समझते हैं नहीं। तुम जो अवज्ञा करते हो वह आकर बताओ, शिव बाबा मेरे से यह भूल हो गई है, क्षमा चाहता हूँ। क्षमा नहीं लेते तो भूल होती रहेगी। गोया अपने सिर पर पाप चढ़ाते रहते हैं। बाप तो समझाते हैं कल्पांतर के लिए अपने पद को भ्रष्ट न करो। अगर अभी उच्च पद नहीं बनाएंगे तो कल्पांतर ऐसा हाल होगा। यह नॉलेज है, बाबा जानता है। कल्प पहले मुआफिक राजाई स्थापन हो रही है। बाप दादा जास्ती समझ सकते हैं, यह फिर भी मुरब्बी बच्चा है। माताओं की महिमा बढ़ानी है, माताओं को आगे रखा जाता है। माताओं की महिमा बढ़ानी है, माताओं को आगे रखा जाता है। गोपों को समझाते हैं, उनको आगे ले आओ। गोप भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। चित्र लेकर समझाओ, ऊंचते ऊंच भगवान है। फिर है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनमें भी ऊंच कौन है, किसका नाम है? सब कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा वर्षा मिलता है। शंकर व विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा इनको कहा जाता है, इनसे क्या वर्षा मिलता है? ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, शिव बाबा है ज्ञान का सागर, हेवन स्थापन करने वाला, तो जरूर हेवन के लिए शिक्षा मिलती है। यह राजयोग के लिए मत है। ब्रह्मा द्वारा बाप श्रीमत देते हैं, यह है देवता बनने के लिए।
ब्रह्मा कुमारी सो श्री लक्ष्मी गॉडेज ऑफ वेल्थ, वह ब्राह्मण वह देवी देवता, निराकारी दुनिया में सब आत्माएं हैं। बच्चों को समझाते तो बहुत हैं परंतु समझने वाले कोई समझे। मनुष्य तो ब्लाइंड फेथ से सन्यासी गुरु के फॉलोवर्स बनते हैं, उनसे क्या मिलेगा यह भी नहीं जानते हैं। टीचर तो फिर भी जानते हैं कि पदवी पाएंगे, बाकी जिसके फॉलोअर्स बनते हैं उनसे क्या प्राप्ति है, कुछ भी नहीं जानते। यह है अंधश्रद्धा। फॉलोअर्स तो है ही नहीं, न वह बनाते हैं न तुम उनके जैसे बनते हो। एम ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से वेद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, संग दोष से सदा बचे रहना है, सच्ची पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई का स्टॉक जमा करना है, कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, यह अपने साथ प्रण करना है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं। सर्व फरियादों के फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले कर्मयोगी भव। सर्व फरियादों की फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले कर्मयोगी भव। तो कर्मयोगी कर्म करते हुए मतलब योग करते हुए कर्म करना है। इसका वरदान मिल गया है, कर सकते हैं हम आसानी से, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, जो भी फरियादें हैं उनकी फ़ाइल को समाप्त करना होगा और बहुत अच्छा योगी बन के ही कर्म कर सकते हैं। व्याख्या है वरदान की, जैसा आत्मा और शरीर का माइंड है तो जीवन है, ऐसे कर्म और योग का माइंड हो। 2-3 घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं है, लेकिन योगी जीवन वाले, उनका योग स्वतः और सहज होता है। उनका योग टूटता ही नहीं है जो मेहनत करनी पड़े। उन्हें कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता नहीं है। याद में रहने से सब कार्य स्वतः सफल हो जाते हैं। फाइन बनने वाले के सब फाइल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि योगी जीवन सर्व प्राप्तियों की जीवन है। आज का स्लोगन, हर समय करावन हार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। तो आज हर समय बाबा याद रहे कि बाबा करवा रहा है सब कुछ, तो हम क्या बन जाएंगे, निरंतर योगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।